तो आज तो खैर इंडिया में जश्न मनाया जा रहा है। ट्विटर पे मैं देख रही थी, सब हमारे जो दोस्त हैं उन सब ने पोस्ट लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कारगिल वॉर जो थी वो क्यों की गई, और उसके बाद जीता कौन, हारा कौन, और नुकसान किसका हुआ, फायदा किसको हुआ इसमें। आज के दिन कारगिल की जंग खत्म हो गई थी और ये मई के शुरू में ये सिलसिला हुआ था और ये इसमें कई जाने गई बहुत लोगों यानी एक बड़ा सीरियस मोमेंट था। जी। देखिए बैड ब्लड बहुत क्रिएट हुआ था क्योंकि ये किस किस्म की जंग थी जिसमें इंडिया के बहुत लोग मारे गए हैं। देखिए आप जब पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं ना और नीचे से लोगों ने आके वहां पे कैप्चर करना है तो बहुत कैजुअलिटीज होती हैं। कि पाकिस्तान आर्मी अपने लोगों की डेड बॉडीज छोड़कर आ गई थी, मान ही नहीं रहे थे कि ये हमारे हैं। वन ऑफ द ब्रिगेडियर नायर, उनसे उनके मैं घर गया था और पूरा उनका इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा यार मसला ये हो गया था कि जंग के शुरू में जब पाकिस्तानी जो है ट्रूप्स हमने मारी, यानी वो तो नॉर्मली जंग के बाद ये रूल्स हैं अग्रीड कि जंग खत्म हुई डेड बॉडीज दोनों साइड्स आके अपनी ले जाएं, क्योंकि द सोल्जर्स फाइट फॉर द स्टेट, वो अपने लिए तो नहीं लड़ रहे होते। तो दोनों साइड्स पूरी रिस्पेक्ट देती हैं इस चीज को। तो अब वहां पे तो पाकिस्तानी कहते थे ये तो पाकिस्तानी सोल्जर ही नहीं है, ये तो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं, ये है वो है। तो वो उन्होंने कहा फिर ये था कि हमारी अपनी फौज के अंदर अभी भी बहुत मुसलमान यूनिट्स हैं और जहां जहां फौज होती है वहां पे मौलवी और पंडित और पता नहीं क्रिश्चियन प्रीस्ट और सिखों का प्रीस्ट भी होता है इन इन हालात के लिए। तो देन वी ब्रॉड पाकिस्तानी मुस्लिम मौलवीज फ्रॉम द इंडियन आर्मी, जिन्होंने उनका नमाज जनाजा पढ़ाया और उनको दफन किया गया। बाद में फिर जब पाकिस्तान ने मान नहीं लिया कि ये हमारे ही हैं, तो आपको शायद वीडियो भी मिल जाएगी कि इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तानी फ्लैग लगा के कैरी करके तो वो डेड बॉडी पाकिस्तानियों को दे रहे हैं। तो अब आप ये बताएं, आपने तो लोगों मैंने तो उनसे किया जो उस जंग में हिस्सा ले रहे थे। ही वॉज वन ऑफ दोज हु फॉट इन द वॉर। और उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं तो समझ नहीं थी आ रही कि ये डेड बॉडी यहाँ पे तो सड़ जाएंगी। What is our responsibility? Responsibility is to return to Pakistan. But if the Pakistanis say कि ये तो हमारे सोल्जर ही नहीं है, तो फिर हम क्या करते। तो ये उन्होंने किया था। लेकिन बाद में जब ये बात क्लियर हो गई तो फिर रूटीन के मुताबिक लोग मारे जाते थे और बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को मिल जाती थी। एक आर्मी ऑफिसर आए थे, मतलब एक्स आर्मी ऑफिसर आए थे, और उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे यही सवाल किया कि डेड बॉडीज आप लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वो कहते हैं जी उधर जो है वो सीधा रास्ता नहीं है, खाइयां हैं और पता नहीं पहाड़ी है क्या है इस तरह का, तो वो हमें पता नहीं लग रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडियंस अपनी लोगों की डेड बॉडीज जो है वो हमें पकड़ा रहे थे, मतलब ये हमारे मैं उनसे एग्री नहीं हूँ और उन्होंने मुझसे नाराज भी हो गए, लेकिन ये कि वो बड़े गुस्से हो गए वो मेरे साथ। बात यह लेकिन है कि सर हम इंडियंस की मानते क्यों नहीं अपनी गलतियों को, सर हमें शर्म क्यों नहीं आती। शर्म हम तुमको मगर नहीं आती, ये शायद गालिब ने कहा था ना। वो पूरा शेर मुझे भूल जाता है लेकिन उसका जो की वर्स का है वो तो मैं, क्योंकि वो हमारी नेशनल कैरेक्टर है इसलिए मुझे हमेशा याद रह जाता है। शर्म मगर तुमको नहीं आती, ऐसा कोई है लाइन। जी। तो वो नहीं आती। आप ये अच्छा उनसे ये पूछें, इंडियन ने अपनी डेड बॉडी अगर दे दी हमें, हाँ जी, तो आपने क्यों ली, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, उस इंडियन फैमिली को वो जाके क्या बताते कि कहाँ गया हमारा बंदा। अरे उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उनके जंग के अंदर जो लोग मारे जाते हैं उनका बड़ा एक स्टेटस बन जाता है। तो वहां पे वो क्या करते। तो ये इस किस्म की नॉनसेंस जो है ना, मैंने इंडियन आर्मी वालों को ऐसे बातें नहीं करती देखी। पाकिस्तानी तो यू कैन एक्सपेक्ट एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन ओनली रिंग योर हैंड्स के यार मैं करूं क्या। सर इन्होंने तो एक ने तो मुझे ये तक कहा, जो मैंने बांग्लादेश की बात की उनसे, कि कहा जाता है कि बांग्लादेश में बहुत रेप किए गए और आर्मी कर रही थी, तो वो कहने लगे कि वो इंडियन फौजी थे जो पाकिस्तानी यूनिफॉर्म पहन के कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये भी कहा, तो आई सॉरी वाज क्या शॉक्ड कहा, क्या कहा। कि जो रेप हो रहे थे बांग्लादेश में 71 में,
और कहा जाता है कि पाक आर्मी कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं वो इंडियन आर्मी थी जो हमारी यूनिफॉर्म पहन के कर रही थी। तो वो तो नहीं, इस लेवल तक की बात उनको कर देते आप हैं। ये ऑन रिकॉर्ड ले आए कि गैरिजन स्टेट किताब में ब्रिगेडियर सिद्दीकी, जो आईएसपीआर जो हमारी हमेशा बयान देती है, उसके उस जमाने में वो हेड थे, कर्नल सिद्दीकी, उनकी किताब को मैंने कोट किया है कि कितने रेप हुए और क्या क्या वहां पे बातें हुई। तो ये पता नहीं कौन से आपने किसको बुला लिया था, मे आई नो हिज नेम, क्या नाम है उनका? सर मैं शो के बाद बता दूंगी, वरना वो उनके पीछे सब लग जाएंगे ट्विटर पे। लेकिन सर मुझे, लेकिन उन्होंने ये कहा है और मैं उनको किसी दिन शो में बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, आएंगे तो सामने कहलवाऊंगी। लेकिन सर एक चीज और मुझे बताइए कि कुछ सीखा पाकिस्तान ने कारगिल वॉर के बाद, जो ब्लंडर किया, जो गलती हुई, कोई मतलब कुछ सीखने को मिला हमें कि हम सुधरे हों? उसके बाद फॉलो अप देख लो ना, अपना मोदी केम ऑन, वो जो एक वेडिंग थी शरीफ के घर में, और वहां पे इधर वो वापस ही वेंट बैक, तो इन्होंने वो पठानकोट वाला कर दिया था। तो नो, नॉट एट ऑल, इन्होंने कभी भी नहीं सीखा। काश ये सीख जाते ये सारी चीजें, तो पाकिस्तान का अभी भी एक क्लेम लोग सुनने को तैयार होते। अब तो कोई सुनते ही नहीं है, आई कैन टेल यू दैट। लेकिन सर कारगिल में ये भी सुना गया था ना कि वापस बुलवाया गया था परवेज मुशर्रफ और उनके लोगों को, और अमेरिका से जाकर रिक्वेस्ट की गई थी कि जी इस मामले को खत्म कीजिए। कहाँ तक सही है? नहीं गए तो आपके ही हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाग के वहां पे, और मिन्नतें की कि हमारी जंग बंद करवा दें। झगड़ा ये है कि नवाज शरीफ सेज के मुझे अपना ये आके रोने लग पड़े थे मुशर्रफ, कि हमें आप बचा लें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मुशर्रफ कहते हैं कि जी ही वेंट देयर ऑन हिज ओन, और हमारे इतने बड़े कामयाबी को इन्होंने जाके जीरो कर दिया। कोई ये तो नहीं कह रहा कि इंडिया ने कहा था कि करवा दो हमारी सीज फायर, ये भाग के गए हैं। तो वंस अगेन दीज क्लेम्स, व्हाट शुड वी डू विद देम? ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है ना। मेहल वो लेकिन बड़ाइश की किताब है नवाज शरीफ के वर्शन पे, और परवेज मुशर्रफ की अपनी किताब जो है इन द लाइन ऑफ फायर, लाइन ऑफ फायर। उन दोनों को आप पढ़ लें। तो दोनों पे जो जो स्टोरी है कि दे वेंट टू अमेरिका बेगिंग फॉर क्लिंटन टू इंटरवीन एंड वो कोई सीज फायर करवा दें। तो लेकिन सर वहां ये पॉसिबल है कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही ना हो, आर्मी चीफ खुद अपनी तरफ से डिसीजन लेकर और इस किस्म का अटैक करे या इस किस्म का ऑपरेशन मेरे करे? ख्याल से जो उन्होंने किया होगा ना, हम्म। कि मियाँ साहब को बुला लिया होगा और एक जनरल सी बात कह दी होगी, मियाँ साहब इज नॉट वेरी अटेंटिव, ये भी लोग जानते हैं। ये शायद मुशर्रफ ने भी लिखा है कि ही इज नॉट अ वेरी क्लेवर मैन। तो इस तरह राउंड अबाउट बात की होगी, पूरा डिटेल्स नहीं ना दी होंगी। तो बता भी दिया होगा टेक्निकली स्पीकिंग, और कुछ भी नहीं बताया होगा एक्चुअली स्पीकिंग। ऐसे है। ये अपना इट इज अम्यूजिंग एट द सेम टाइम कि ये हो क्या रहा है। देखें, मैंने ये कहा है, व्हेन यू गो टू वॉर already you have a long term strategic plan, you have tactics, you have a political thing to take up, क्योंकि पॉलिटिक्स भी तो होती है, इंटरनल एक्सटर्नल। थर्ड है इंटरनेशनल फोरम में आपने क्या बात करनी है। इनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। इनका असल में फेल यहाँ पे हुआ कि ये वो रोड कैप्चर नहीं कर सके। वो रोड कैप्चर करने के लिए शायद नीचे आना पड़ता। आई एम नॉट अ मिलिट्री पर्सन, उससे पहले ये पकड़े गए, तो लिहाजा वो हो ही नहीं सका। परवेज मुशर्रफ और उनके जनरल्स का ख्याल था कि अगर हम ये कारगिल के बाद ये रोड कैप्चर कर लेना, तो इंडिया वुड बी ऑन द बैक फुट, और कश्मीर के इशू पे हम फिर अपनी जो कंडीशंस हैं वो मनवा लेंगे। इस किस्म की सोच थी। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, परवेज मुशर्रफ ने खुद ही सब कुछ प्लान किया। उसके बाद जो कुछ हुआ, जिस तरह से नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई, और आज सब लोग इस बात को, कारगिल को एक ब्लंडर पाकिस्तान में कहा जाता है। पाकिस्तान के जितने भी ब्लंडर हैं, और उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ब्लंडर हैं, ये उनमें से सबसे बड़ा ब्लंडर है।